ओके श्योर। सो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोगों ने 3 दिन जो है क्लासेस की हैं। एक दिन टक्र पे है, एक दिन घी पर है, और गौमूत्र और गोमय इस पर जो है हम लोग का आज का फाइनल रहेगा क्लास। ठीक है, हम लोग आगे भी जब क्लास कराएंगे ना तो ऐप में अपडेट कर देंगे। यहाँ पर आपको एक पीडीएफ दी जा रही है, यू हैव टू यूज दिस पीडीएफ फॉर फर्दर। अच्छा, कुछ लोगों ने लाइक भी किया है, लोगों ने किया है, और जागरुल मैम है, पल्लवी एंड जागरुल। तो हम लोगों ने घी के बारे में वर्णन किया है, दही के और मतलब मट्ठे के बारे में वर्णन किया है, गौमूत्र और गोबर के बारे में नहीं किया है, दूध के बारे में भी हमारा अभी अधूरा है। ठीक है, तो गौमूत्र जो है क्यों क्यों यूज करें गौमूत्र को, तो जब यह पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको 1 to 1 जो है आपको जानकारी मिलेगी। पीडीएफ में सबसे पहले जो है गाय के विषय में जो है जानकारी जो दी गई है उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जिस जगह जो है गाय रहती है, देखिए एक व्यक्ति का फिजिकल अपीयरेंस होता है, एक मेटाफिजिकल अपीयरेंस होता है। जैसे कि हम जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये जो जगह है, ये कुर्सी है, टेबल है, चेयर है, मेरा फिजिकल अपीयरेंस। लेकिन एक व्यक्ति का मेटाफिजिकल अपीयरेंस होता है, मतलब कि हमारा शरीर जो है जो दिख रहा है इससे इतना ही नहीं, इससे बड़ा शरीर। ठीक है, जिसको हम लोग ऑरा कहते हैं। ईसा भगवान को जो है जब तस्वीरों में देखते होंगे तो उनके चेहरे के पीछे से एक तेज प्रकाश निकलता है, वो महसूस होता होगा। वो मतलब लाइट जो है वहां पे क्या हो रहता है, गोल सिर के पीछे से, ये उनका जो है ना लाइट ऑरा है। तो हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है, पेड़ पौधे का ऑरा होता है, हर चीज का अपना एक ऑरा होता है। ठीक है, हर वस्तु का अपना एक ऑरा होता है, मतलब वो जितना दिखता है उतना ही बड़ा नहीं होता है, उससे बड़ा होता है, उसका अपना एरिया उससे बड़ा होता है। जब गाय की बात की जाती है तो गाय का ऑरा बहुत बड़ा होता है। ये ऑरा जो है ना आपका ग्रोथ बताएगा, मतलब कि अगर आपका ऑरा कमजोर है तो आपका फिजिकल अपीयरेंस भी कमजोर हो जाता है। आप काम करेंगे, काम नहीं होगा, बहुत मेहनत करेंगे लेकिन रिजल्ट कम आएगा। आप बात करेंगे, लोग आपकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, आपको उपहास का पात्र बनाएंगे, आप पर हंसेंगे। ये सब ऑरा कमजोर होने की निशानियां हैं। आप बहुत अच्छा सोचेंगे भी तो गलत हो जाएगा, मन में बहुत मुश्किल से अच्छे ख्याल लाएंगे तो ऑरा नेगेटिव होता है, आपका लाइफ नेगेटिव हो गया है। तो हम लोगों ने पिछले 5-6 साल पहले हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, और ये बहुत सारी जगहों पे किया जाता है। ऑरा को स्कैन कर सकते हैं, उसके लिए मशीन आती है। ठीक है, ऑरा स्कैनर, तो किसी व्यक्ति का ऑरा को उसे चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने चेक किया तो एक व्यक्ति जो है हम लोग के पास कैंप में आया था, और हम लोग एक्यूप्रेशर और ऑरा स्कैनिंग का एक साथ कैंप कर रहे थे। तो क्या हुआ कि उसका बहुत ही नेगेटिव, मतलब कि परेशानी से आया था कि उसके साथ काफी दुर्घटनाएं चल रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में। ठीक है, और हमेशा निराश रहता है। तो हमने उसका ऑरा चेक किया तो ऑरा था ही नहीं उसका, कम से कम 1-1.5 मीटर रहना चाहिए। ठीक है, अपने आसपास जो है आधा मीटर 1 मीटर ये ऑरा रहना चाहिए, तो उसका नहीं था। ठीक है,
अब अच्छा ऑरा रहता है ना तो 3 से 4 मीटर का ऑरा भी रहता है। आपके ऑरा मतलब कि आप जहाँ बैठे हुए अगर 4 मीटर का ऑरा है तो इस एरिया में जो व्यक्ति आपका बैठेगा ना तो आपके प्रेजेंस को महसूस करेगा। उस व्यक्ति का नहीं था ऐसा। अब जो है हम लोगों ने कहा कि आप अपना ऑरा बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो हमने उसको ऑरा जो बढ़ाने वाली चीजें होती है उसको जो है कहा कि आप ये सेवन कीजिए। अब हमने उन्हें कहा कि आप जो है ना गाय के जो है चक्कर लगाइए। 10 चक्कर लगाइएगा, आप परिक्रमा कीजिएगा तो आपका ऑरा बढ़ जाएगा, वो ऑरा आपके शरीर में प्रवेश करेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो लेकिन करके देखिए। एक गाय थी बगल में, प्रांगण में ही। तो हमने उससे कहा कि चलो चक्कर लगाओ। उसने 10 चक्कर लगाए और अपना ऑरा जब चेक कराया तो 12-13 मीटर का उसका ऑरा हो गया। तो उससे आश्चर्य हुआ, उसको भीतर से बहुत खुशी भी हो रही थी। चक्कर लगाने के बाद जो है ना वो मतलब कि आत्मिक संतुष्टि उसको हो रही थी। तो उसको लग रहा था कि उसने बहुत कुछ पा लिया। तो उसने कहा कि ये जो भी गाय है चाहते हैं इसको ले जाना। तो उसने उसके मालिक से बात करके वो गाय जो है अपने घर पे ले गया और रेगुलर उसकी परिक्रमा जो है वो करता रहा। बाद में हम लोगों ने पता किया तो काफी उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो होता ऐसा है ना कि गाय में पॉजिटिव ऑरा होता है, इसलिए गाय जहाँ रहती है ना तो वहाँ पे लोग खुश रहते हैं। ठीक है, गाय अगर खुश है तो व्यक्ति वहाँ आस पास है उसकी खुशी को महसूस कर सकते हैं। गाय एक इमोशनल जंतु है, बहुत ही भावनात्मक जंतु, आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ती है। और भावनाएं जो है ना हृदय से आती है। भावनाएं एक मैग्नेट के जैसा होती है, जैसे कि आपका जो आपकी भावनाएं मजबूत है ना तो आप बैठे हुए हैं तो आसपास के लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी भावनाओं से। तो भावनाएं जिनमें मजबूत होंगी वो दूसरों को अट्रैक्ट कर सकती हैं। गाय में ऐसी भावनाएं होती हैं, पॉजिटिव भावनाएं होती हैं। और इस कारण से अगर आप उनके पास रहेंगे तो आपकी भावनाएं भी जो है ना उभरेंगी। ठीक है, और आपको मन से शांति मिलेगी। इसलिए जो गायों की सेवा करते हैं उनको निश्चित रूप से जो है इसका फायदा मिलता है। ठीक है। अब आपको पीडीएफ पे काफी कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा जो राजीव भाई के मतलब कथन है, जो भी उन्होंने बताया है उसको यहाँ पर शेयर किया गया। तो अभी यूरोपियन कंट्रीज में जो एक नया फैशन आ गया वो हजारों रुपए लोग देते हैं, हजारों नहीं लाखों की संख्या, लाखों देते हैं और जाकर जो है ना काव कडलिंग करते हैं। काव कडलिंग मतलब गाय को जो है दुलारना और गोद में उसका सर रख के जो है सोना। और गाय से जितना ज्यादा वो गाय की आंखों को देखते हैं तो बीपी कम हो जाता है। ठीक है, और दुलार करने से जो है मतलब कि सभी तरह के फिजिकल प्रॉब्लम्स में सुधार देखा गया है। मतलब आपके आसपास गाय है तो आपको लगे कि चलो भाई गाय है, लेकिन वहां पर इसके लिए चार्ज है, इतने ज्यादा चार्जेस है। उतने में आप नई गाय खरीद ले। ठीक है, नई गाय जो है आप खरीद सकते हैं, उतना ज्यादा चार्ज तो वो लोग जो है केवल काव कडलिंग के लगा के रखे हैं। शायद 24,000 रुपया ऐसा करके कुछ है। तो चूंकि डॉलर में है तो उनको शायद सस्ता लग रहा होगा, लेकिन हमारे हिसाब से वो काफी महंगा हो सकता है। अब ये जो है अगर तो काम है आपका, ठीक है, अटका पड़ा है। ठीक है, और आप गाय माता के जो है कान में कहेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप गौ माता के जो है जैसे कि कान में कहा कि आप अगर आप कोई बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि नंदी के कान में कहा जाता है ना उसी तरह से अगर गौ माता के कान में भी कहेंगे ना तो आपका काम जो है बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान तरीका है, आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कभी गाय के जो है कान में कुछ कहा कीजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि
हमेशा परेशान रहते हैं, आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, तो कम से कम ये भी एक तरीका है जो आप अपना के देख सकते हैं। ठीक, ये तो बहुत मजेदार हो जाएगा आपके लिए। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, जाके जो है गौ माँ को जो है कह दीजिए। ठीक है, और कान में कहने से क्या होता है? ठीक है, कान में कहने से ना सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, अगर लेफ्ट कान में कहा जाए तो। राइट जो ब्रेन है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं लेफ्ट आई ईयर से या फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से। तो गौ माता का भी जो है जो स्वर जो है चंद्र स्वर चल रहा हो उस समय बाएं कान में जो है अगर आप कुछ बोलते हैं तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और उनका सबकॉन्शियस माइंड मतलब वो जो है बाकी के जीवों के सबकॉन्शियस माइंड में कनेक्ट हो सकता है। जितना ज्यादा इमोशनल होगा उतना ही दूसरे जीव के साथ जो इमोशनली अटैच हो सकता है। गौ माता तो इमोशनल है। ठीक है, वो सभी गौ माता के ब्रेन से और ह्यूमन ब्रेन से कनेक्ट हो सकती है। तो आप एक बार बोल के देखिए, अगर लग रहा है आपको काम अटक जाता है तो क्यों ना इसको एक ट्राई किया जाए, इसमें क्या बुराई है। ठीक है, और जब कोई स्त्रीमान जो और प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो, कंसीव नहीं कर पा रही हो, ठीक है, तो जब गाय बछड़ा देती है तो पहला दूध जो होता है, ठीक है, वो उस स्त्री को पिलाना चाहिए, उससे बांझपन खत्म होता है। ठीक है, और जो गाय होती है जो हम लोग को देहातों में होती है, देसी गाय, उसके पीठ पर जो कुबड़ होता है उसको आप टच कर सकते हैं और उससे जो है सन एनर्जी जो है ना, एक नाड़ी है वो वहां से कनेक्टेड होती है। आप के फिजिकल जो प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व कर सकती है। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं, अगर एक देसी गाय है तो आप इन सभी चीजों का फायदा ले सकते हैं। आपके ग्रह गड़बड़ हो गए हैं तो काले रंग की गाय का जो है पूजा कीजिए। ठीक है, रेगुलर पूजन कीजिए तो आपके जो है नवग्रह शांत होते हैं। राजीव भाई ने जो ये सभी बातें जो कही वो अपने एक्सपेरिमेंट में कंप्लीट किया उन्होंने। उन चीजों को उन्होंने एक्सपेरिमेंट में सही पाया तब उन्होंने ये बातें कही जो बुक्स में लिखी गई। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप और भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ें कि गौमूत्र के बारे में कैसे गाय का लेना चाहिए। तो हमेशा उसी गाय का लेना चाहिए जो विचरण करती है वन में, घास का सेवन करे और अच्छा पानी पिए। वो तो गांव में ही हो सकती है। ठीक है, होता क्या है ना कि गाय जो है जो संस्कृत शब्द है गम से बना हुआ है। गम मतलब जाना, चलना। ठीक है, और वो कहीं भी चल सकती है। ठीक है, कहीं भी जा सकती है। आपने पहाड़ों पर जो गाय होती हैं उनको देखा होगा, वो एकदम वहां चढ़ जाती हैं जहां पर जो है वो पहाड़ी की चोटियां होती हैं। तो गाय कहीं भी जा सकती है, और स्पेशली उसका स्पेशलिटी है कि वो वॉक करती है। और जितना वो वॉक करती है ना उसका दूध उतना ही पौष्टिक हो जाता है। ठीक है, वॉक करने से जो मसल्स हैं, ठीक है, ये उनके मजबूत होते हैं और दूध उनका अच्छा होता है। इसके अलावा जो ऐसा भी पाया गया है कि जो गाय जो है उसको पता चल जाता है कि आप कि अगर आपने गाय पाली हुई है तो अगर आपको कोई बीमारी है और वो जंगल में चढ़ती है तो उसको पता चल जाता है और उसके हिसाब से वो जड़ी बूटी जो है चढ़ती है। ठीक है, उसका अपना सेंस होता है ठीक है, उसने पढ़ाई नहीं की हुई थी, उसको स्वाभाविक ज्ञान होता है। दरअसल पढ़ाई तो विचारों से संबंधित है लेकिन ज्ञान विचारों से संबंधित नहीं है। ठीक है, ज्ञान बिना विचार के ही प्राप्त होता है। जैसे इनके पास विचार नहीं भी हो ना तो ये जान जाती हैं कि कौन सा हम जड़ी बूटी सेवन करेंगे
कि हमारे दूध में वो प्रॉपर्टी आएगी कि हमारे जो मालिक हैं, ठीक है, जो उनको रखने वाले हैं, उनका हेल्थ जो है शुद्ध है। तो उनको पूर्वाभास हो जाता है, इसलिए वो जो है उसी तरह का जड़ी बूटी जो है चढ़ती है। तो बेस्ट तो यही है। और अगर नहीं है, अब जरूरी नहीं है, तो कई जगह सरकारों ने तो स्पेशली बैन कर दिया है। सरकार नहीं चाहती है कि गाय आप पालें। क्या आप गाय पालेंगे, ठीक है, तो आपकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी, आप मजबूत होंगे। और मजबूत आदमी किसी भी सरकार के लिए गलत है, ठीक है। सरकार मजबूत आदमी चाहती नहीं, कोई भी सरकार हो। इसीलिए जो है, स्पेशली देखिए राजस्थान में क्या है, वहां पर शायद ये नियम कानून बन गया है कि एक ही गाय आप रख सकते हैं या फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा। कुत्ते को रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बिल्ली को रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं, लेकिन गाय को रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो जब विनाश का समय आता है ना, तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो यही हिसाब है इन सरकारों का, जो भी सरकार जो इस तरह के काम करते हैं, निश्चित रूप से वो विरोध करना चाहिए उसका, ठीक है। और गौमूत्र जो है किसी भी आयु के गाय के लिए आ सकता है, ठीक है। और क्या बैल, तो बैलों में नहीं, ठीक है। अब जो क्या है ना कि एक स्त्री के शरीर में जितने भी एंजाइम्स की जरूरत होती है वो सभी गौमूत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो महिलाओं के लिए ये बेस्ट जो है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए तो स्पेशली गौमूत्र लेना जरूरी है। हाँ, हाँ राजीव, करके क्लास ले रहे हैं, फिर बात करते हैं, तो इमरजेंसी। कैस्टर ऑयल जो है पिला दीजिए उसको। कैस्टर ऑयल जो है मिलेगा पतंजलि में या फिर कहीं भी, एक चम्मच पिला दीजिए। अभी क्लास ले रहे हैं, अब तो 11 बजे तक क्लास रहेगा, उसके बाद ही, ठीक है। तो ये जो है ना, मतलब कि अ, रसायनों की बात करें तो एक एक करके अगर हम डिटेल करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें जो जरूर पड़ती है, ठीक है, वो हमारे गौमूत्र में पाई जाती है। और सबसे बड़ी चीज है कि हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स वही होते हैं जो स्त्री को जरूरत पड़ती है। इसलिए स्त्री के लिए जो है हार्मोन्स की कमी है, उनको बैलेंस रखना है, तो ये काम करता है, ठीक है। बाकी जो क्या क्या कंटेंट है आप बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब गौमूत्र से जो हमको क्या फायदा होगा, तो ये एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जनित जितनी बीमारियां हैं सब कंप्लीट हो जाएंगी, खत्म होंगी। और त्रिदोष को जो है सम करता है। अगर दोष आपके सही हैं तो फिर दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीनों दोष, वात पित्त और कफ, ठीक है। अब लीवर को जो है डिटॉक्स करता है, तो उसमें खून बनने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि लीवर को ये डिटॉक्स करता है, उसके सभी प्रॉब्लम्स को दूर करता है गौमूत्र पीने से। और हमारे शरीर में जितने भी मिनरल्स हैं उनको दूर दूर करता है। जैसे कॉपर है, ठीक है, कॉपर की कमी हो गई शरीर में, ठीक है। और ये स्वर्ण क्षार की बॉडी में ये भी चाहिए ना आपको, गोल्ड। ये गोल्ड भी जो है गौमूत्र में पाया जाता है, ठीक है। ये प्रमाणित हो चुका है। अब जो है ये ब्रेन को और हार्ट को पावरफुल बनाता है, ठीक है।
तो स्ट्रोक से बचा जा सकता है अगर रेगुलर गौमूत्र पिएगा तो। अब जो है बीमारियां कभी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि साइड इफेक्ट हो जाते हैं, यह उन साइड इफेक्ट्स को भी कम कर सकता है। एंटी एजिंग है गौमूत्र, इसलिए आप इसको जो है एज को रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब जितनी चीजें आपको आहार में प्राप्त होती हैं उतनी चीजें जो है गौमूत्र से भी प्राप्त हो सकती है। प्लस जो है ये हृदय को जो है मजबूत करता है, और अगर कुछ ऐसा प्रज्ञा अपराध करते हैं आप लोग, मतलब जिससे आपको गिल्टी फील हो, तो ये गिल्टी फीलिंग्स को भी दूर करता है। तो डिप्रेशन वाले जितने भी लोग हैं वो इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जो है कई बार जो है आ, हम लोग ऐसे काम करते हैं जिनका भोगना ही है, कर्मा डिसबैलेंस हम लोग जिसको कहते हैं। तो माना जाता है कि गौमूत्र में गंगा का निवास है और गंगा पाप नाशनी है, इसलिए आपके पापों को जो है वो दूर करती है। तो ये गौमूत्र का जो है ना एक तांत्रिक प्रयोग भी होता है, मतलब बहुत सारे होते हैं जिनको वो लोग जानेंगे जो करते हैं। लेकिन हम लोग इतना आसानी से कर सकते हैं कि जहाँ पर गंगा का निवास हो वहाँ पर जो है नेगेटिव एनर्जीज नहीं आ सकती है। इसलिए गौमूत्र अगर छिड़क दीजिएगा तो वहां पर अगर वास्तु में गड़बड़ हो या भूत प्रेत की बाधा, इस तरह की ये बाधाएं सभी जाती रहेंगी। ठीक है। और भूत जो है, भूतगण, जब इसको कहेंगे कि नेगेटिव फोर्सेस जो है गौमूत्र अगर जहाँ रहे तो वहां पर उपलब्ध नहीं रहेंगे। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं, इसकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है और एंटी टॉक्सिक भी है। बहुत सारी चीजें जिसकी जो है काउंटिंग करें तो वो कम पड़ जाए। अब क्या है कि गौमूत्र अर्क जो है ना नॉर्मली क्या होता है, जो गाय है, ठीक है, उसके मूत्र का आसवन डिस्टिलेशन करते हैं, जिस तरह से शराब बनता है, सेम प्रोसेस से गौमूत्र तैयार होता है। ठीक है। शराब में जो है जो उसका रॉ मटेरियल होता है उसको वेपराइज किया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है एक जगह में। ठीक है। ठंडे पानी से उसको जो है कंडेंस किया जाता है और उसको जमा करते हैं। सेम प्रोसेस से गौमूत्र अर्क भी तैयार होता है। गौमूत्र और अर्क में क्या अंतर है? गौमूत्र जो है वो सीधे जो है गाय से प्राप्त जो होता है, और अर्क जो है, ठीक है, ये आपका उसको डिस्टिल किया जाता है, और ये जो है ज्यादा नहीं लेना होता है। ठीक है। जहाँ 1 कप लेना है अगर गौमूत्र को, तो वहां पर 2 से 3 चम्मच में काम चल जाता है। ठीक है। अब ये जो है इसमें एक है इसमें बहुत सारे जो है, तो गौमूत्र अर्क में एक मेदोहर अर्क है, मतलब कि फैट लूज करने के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 लीटर में 1 लीटर गौमूत्र में 0.6 ग्राम, मतलब आधा ग्राम जो है केसर मिला के उसका आसवन करते हैं। आसवन मतलब डिस्टिलेशन, और जिससे कंडेंसर फिर उसको करते हैं, उसको एक बर्तन में जमा करते हैं। ठीक है। और यह जो है शरीर में वजन को कम करने के लिए फायदेमंद है। ठीक है। प्लस जिनको जो है मतलब कि लत है शराब पीने की, वो जो है इसको लेंगे तो उनका जो है शरीर डिटॉक्स होगा, जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होंगी। ठीक है। प्लस जो है नशे की आदत जो है वो जाती रहेगी। ठीक है। अब जो है ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ जो है उपलब्ध है जो गौमूत्र से ही बनती है। तो जिनको गौमूत्र चिकित्सा में विशेष तौर पे अध्ययन करना होता है, तो इन सभी चीजों को एक एक कर कर जो है तैयार करते हैं। ठीक है।
बेचते हैं और इस पर विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। तो आप लोगों में से अभी अगर कोई व्यक्ति चाहेंगे तो इनको स्टडी कर सकते हैं। और बहुत सारे पंचगव्य के जो है स्कूल खुले हुए हैं अभी, आप उनमें किसी में भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब जो है जो घर में रोग हैं उन पे गौमूत्र का सेवन कैसे कैसे कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। ठीक है। अब पहले सबसे पहले लेना कितना है। ठीक है। तो अगर आप डिस्टिल्ड गौमूत्र ले रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच लेना है, और उतना ही पानी भी होना चाहिए। मतलब 15 से 20 ml प्लस 15 से 20 ml पानी, ये मिलाकर देने के बाद। और कॉन्स्टिपेशन के लिए आप दे सकते हैं। क्वांटिटी अभी मैंने आपको बताई, 4 चम्मच गौमूत्र और 4 चम्मच पानी, ये ठीक है। अब जो है इसका जो है गौमूत्र के साथ हर्रा मिला के जो है चूर्ण बनता है। ठीक है। ये जो है भोजन के लिए जो है भूख के लिए जो है अच्छा माना जाता है। तो इसको आप जो है हमारे स्टोर वगैरह जो कहीं भी हैं तो उनसे ले सकते हैं। मतलब पतंजलि के स्टोर्स पे मिल सकता है ये। ठीक है। या फिर पंचगव्य के जो है हमारे कुछ नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको बना कर देंगे। ठीक है। अब जो है जैसे कि और भी देखिए, जैसे बुखार बहुत तेज है, जॉन्डिस है, और बॉडी में स्वेलिंग बहुत रहती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो चिरायता को डाल देते हैं रात भर पानी में, और उसका पानी बहुत ही तीता होता है। ठीक है। उसमें जो है आपको 4 चम्मच जो है गौमूत्र मिलाना है, और उसके बाद पीना है, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ सर जाएगी। गौमूत्र अर्क ना? हाँ, अर्क, अर्क ही मिलेगा ना। अब टाउन में आप कहाँ से मिलने वाला है आपको, आप कहाँ पे हैं। सर कलकत्ता नहीं सर, अभी आप जैसे गोमूत्र बोल रहे थे तो मेरे को लगा अर्क की हो खाली गोमूत्र, इसलिए। तो अभी जो बोलेंगे तो उसका मतलब अर्क ही समझिएगा। ठीक है, ठीक। ठीक है। हम्म। हाँ, क्योंकि ये इजी अवेलेबल है सब जगह, है ना। तो ये हो गया, कफ निकालता है ये। ठीक है। आप सीधे जो गौमूत्र का सेवन कर सकते हैं, सर्दी खांसी जुकाम है, ये कफ को बाहर करने के लिए काम आएगा। ठीक है। और जॉन्डिस में तो ये 1 महीना में आपको फायदा मिल जाता है। ठीक है। और सूखी खांसी जो है होने पर, ठीक है, बच्चों को पिला सकते हैं। ठीक है। उसमें आपको हल्दी 1 चुटकी मिलानी पड़ेगी, 1 चम्मच प्लस 1 चम्मच हल्दी। ठीक है। तो जो खांसी की समस्या है वो सभी जो है चली जाएगी। ठीक है। डाइजेस्टिव जितना भी प्रॉब्लम है उसमें ये खास तौर पे काम करता है। ठीक है। तो सुबह में आप ले सकते हैं इसको, और रेगुलर लेने से क्या होता है ना कि आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब एक सिंगल जो दवा जो बहुत सारी चीज में, इसको आप सुपर मेडिसिन कर सकते हैं। जिस तरह गिलोय सुपर मेडिसिन है, उसी तरह ये भी एक सुपर मेडिसिन है। ठीक है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको सुपर मेडिसिन का दर्जा दिया गया है। अमेरिका से उसमें ये सबसे नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है। और जलोदर, जैसे जलोदर मतलब क्या होता है, इसका पेट फूल जाता है, उसमें चर्बी नहीं होती है, वो पानी जो है ना उसके पेट में जमा हो जाता है, इसको हम लोग असाइटिस कहते हैं। ठीक है। तो उसमें उसको जो है रेगुलर जो है गौमूत्र का सेवन करना चाहिए। उसमें विशेष तौर पे शहद को मिला लेंगे। शहद को अगर आप मिला लेते हैं गौ अर्क में, तो वो आपको ज्यादा काम करेगा। ठीक है। किस चीज में, असाइटिस में। ठीक है। और दूध का नियमित सेवन करना चाहिए असाइटिस में, इससे आपको फायदा मिलता है। ठीक है। सूजन में जो है स्वेलिंग, जैसे स्वेलिंग कहीं भी हो सकती है, चेहरे पे, छाती पर, पेट में, और लोअर पार्ट में, पैर में, एड़ी के पास, तो इन सभी में जो है आपको गौर लेने से फायदा होगा। ठीक है।
इस विशेष तौर पे कहा गया है कि दूध पीने के बाद जो है गौर्क लेते हैं तो ज्यादा फायदा करता है। ठीक है, अब मतलब ऐसा नहीं कि दूध पिया तुरंत गौमूत्र ले लिए, क्योंकि गौमूत्र के पहले पेट खाली होना सर चाहिए, तो गैप बाबूजी रहना क्या चाहिए। होता है? क्या बाबूजी मालकांगिनी क्या होता है? ये तो जड़ी बूटियों में गिनती होती है मालकांगनी की। ठीक है, सर सूजे में दूध पीकर बाद में गोमूत्र पीना, ऐसा है क्या? हाँ तो ये मतलब गैप लेना है, मतलब दूध पीना है और रेगुलर और गौमूत्र भी लेना है। ठीक है, मतलब मिला एक ही साथ नहीं लेना है, गौमूत्र के पहले पेट खाली हो। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है, और कई सारी चीजें हैं इसमें जो हम काम की चीज जो हमने बहुत सारे उपयोग किए हैं, मैं उन चीजों पे खास तौर पे आपको जो है नहीं, केवल दूध पीकर ऐसा लिखा है ना? वो जो आप बता रहे हो उसे फोकस कीजिए, बाद में फिर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये केवल दूध पीने का मतलब है ना कि भोजन कम मात्रा में कीजिए और दूध ज्यादा पीजिए। ठीक है, ये बात है। हाँ हाँ। अब जो है शक्कर मिला के जो है गौरक में पी सकते हैं। ठीक है, इससे आंखों का प्रॉब्लम दूर होगा, कॉन्स्टिपेशन और सुस्ती जो है ना, मतलब एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, भोजन करते हैं मन नहीं लगता है और कब्ज भी रहता है, चलने का मन नहीं करता, मूवमेंट करने का मन नहीं करता है, तो शक्कर जो है ना, चीनी जो है उसमें एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है। तो यह आपको जो है अगर आप गौमूत्र के साथ लेते हैं तो एक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, अब देखिए आंबा हल्दी कहा गया है, आंबा हल्दी हल्दी का एक प्रकार है, जो प्योर हल्दी का एक प्रकार है। आपको मतलब कि जड़ी बूटियों की दुकान पर मिल जाएगा। ठीक है, उसका पाउडर। तो अगर किसी को थोड़ा फुंसी बहुत निकलता रहता है तो गौमूत्र में जो है एक चुटकी ये हल्दी का पाउडर मिला के आप दे सकते हैं। ठीक है, गोर्क में ये बहुत ही आसान उपाय है। ठीक है, जिनको थोड़ा फुंसी निकल रहा उनको तो केवल गौमूत्र पिलाने से ही जो है फायदा हो जाएगा, और इसमें आप हल्दी का पाउडर अगर एक चुटकी मिला देते हैं तब उसका पावर और बढ़ेगा। ठीक है, और हाँ, ये जो आप कर रहे हैं स्किन प्रॉब्लम में हड़ताल बॉक्ची मालकांगनी को गौमूत्र के साथ मिलाकर, इसमें जो है ना आप गौमूत्र का हम लोगों ने इस पर बहुत प्रयोग किया है। और गेंदे के फूल का या पत्ते का पेस्ट बनाइए, हल्दी इसमें मिलाइए और गौमूत्र मिलाइए। ये किसी भी तरह के घाव को बढ़ने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, उतना मतलब कि बागची चूर्ण नहीं भी रहे, हड़ताल नहीं भी रहे या मलकांगनी ये नहीं भी रहे तो भी काम चलेगा। मतलब गेंदे का पत्ता लीजिए, उसको पेस्ट बनाइए, उसमें हल्दी और गौमूत्र मिला कर पेस्ट बनाइए, चटनी जैसा बन जाएगा। ठीक है, और उसको घाव में आप लगाइए किसी भी तरह के। ठीक है, तो और जहाँ भी स्किन में कोई प्रॉब्लम है उस पर आप लगाइए, वहां पर तुरंत रिजल्ट आएगा। ठीक है, और ये कहीं पर व्हाइट स्किन है तो वहां भी काम आने वाला है। ठीक है, मतलब ये हर तरह के स्किन प्रॉब्लम में जो है हम लोग जो है उस पर जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कहीं घाव हो गया हो तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जो है गौमूत्र लगा सकते हैं। प्लस कहीं इन्फेक्शन हो गया हो, कहीं खुजली या दिनाई हो गई हो, ठीक है, पिंपल्स हो गए हो, वहाँ पर डायरेक्ट आप जो है गौर को जो है ना लगा कर मालिश कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के स्किन प्रॉब्लम में ये आपको काम करता है। जिस तरह से आप डिटॉल रखते हैं ना, तो इस तरह से गौर का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये उससे अच्छा जो है एंटीबायोटिक का काम करेगा। ठीक है, अब जो है फाइलेरिया। ठीक है, फाइलेरिया में जो है आप सुबह में जो है गौमूत्र ले सकते हैं खाली पेट, इसके लिए बेहतरीन है। ठीक है, ये मूत्रल भी है, मूत्रल मतलब
जिसको यूरिन नहीं पास हो रहा हो या फिर जिसको कॉन्स्टिपेशन है, ये उसके लिए भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ठीक है, और इसकी शैम्पू भी आप बना सकते हैं, और ये बेस्ट शैम्पू है। ठीक है, गौमूत्र से शैम्पू की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि शैम्पू बहुत सारी चीज़ों की बन सकती है। जैसे बियर की भी मतलब कि शैम्पू बनती है, और वो भी बालों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। सेम प्रोसेस में जो है गौमूत्र का भी यूज किया जा सकता है बालों में। ठीक है, तो ये यूज किया जा सकता है। जॉन्डिस में तो है ही, ऊपर भी कैसे हमने कहा बनता है। है गौमूत्र से शैम्पू कैसे बनता है? अब वो बनाने के लिए आपको कुछ विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी, बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी मतलब कि अगर बालों में स्किन में लगाते हैं, ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग के बालों में जो प्रॉब्लम होती है ना, हम लोग बालों में बहुत उपाय करते हैं और उसके बाद भी जो है बालों में ग्रोथ नहीं आता है, वाइट के वाइट रह जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है स्कैल्प में जो है उंगली से जो है गोधन अर्क लेके जो है बाल में जो है लगाइए, और थोड़ी देर बाद जो है नेचुरल कुछ शैम्पू से आप उसको धो दीजिए, तो इससे आपके बालों में भी ग्रोथ आएगा। कारण ये होता है ना, कई बार जो है बाल की जड़ों में पोषण नहीं मिल पाता है, स्किन ड्राई होती है, इस कारण जो है बालों को जो पोषण नहीं मिलता है। अब आप इस तरह से गोअर्क को बालों की जड़ों में लेंगे तो इसमें समय लगने वाला है, 15-20 मिनट समय लगेगा। पूरे बाल को आप उस तरह से अ, करने के बाद जो 1 घंटे छोड़ दीजिए, और उसके बाद जो वॉश कर लीजिए नॉर्मल वे में, कोई नेचुरल शैम्पू वगैरह से, तो भी आपको जो है ना बाल के सभी प्रॉब्लम्स में राहत मिल जानी है। ठीक सर है, अगर बॉडी में बैक पेन हो तो भी ये काम आएगा क्या गौमूत्र? यस, ये क्या है ना, गोधन अर्क आप जब लेते हैं तो हल्दी के साथ लीजिएगा। ठीक है, तो आपका दर्द जो है जाएगा। ठीक है, पानी बैक तो पेन ऐड करना ही है, हेल्दी भी ऐड करना होगा? हल्दी 1 चुटकी होना चाहिए। हाँ, पर ठीक, पानी इज एसेंशियल, राइट? यस, वाटर इज एसेंशियल, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, उसमें पानी मिला के ही यूज किया जाता है, हमेशा क्योंकि जिस वन तरह इज से टू शराब वन, में पानी मिला के ही लोग 1:1। 1:1, यस। ठीक है, इस रेशियो का हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा 1:1 में जो है ये काम करना है। ठीक है, और इसमें अगर हल्दी और गुड़, ठीक है, हल्दी और गुड़ जो है ना गौमूत्र में मिला के जब आप पीते हैं तो शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर करता है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज किया है इसको, ये कॉम्बिनेशन को, गौमूत्र के साथ जो है हल्दी, फिर गौमूत्र के साथ एलोवेरा का जूस। एलोवेरा का जूस जो आप पीते हैं उसमें जितना आप जूस ले रहे हैं उतना ही गोधन अर्क लें, और ये पानी भी उतना ही दें बराबर मात्रा में। तो क्या है ना कि ये किसी भी तरह के फैट को बर्न कर सकता है। जो मोटापे से परेशान है वो इस कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट उनको मिलने वाला है। सर डायबिटिक लोग कैसे ही ठीक है, करें? मतलब जितना भी डायबिटिक लोग सर। फैट है, यानी कि उसमें खाली हम लोग एक एलोवेरा जूस ऐड कर देंगे डायबिटीज लोग, और यस, एलोवेरा प्लस गौमूत्र, तो किसी भी तरह का मतलब एक्स्ट्रा जो शरीर में जो चीज आ जाती है, जैसे किसी का लेपोमा हो गया, किसी का गांठ हो गया, किसी भी तरह का ट्यूमर हो गया बॉडी में, ठीक है, फैट तो है ही। ठीक है, तो कोई भी चीज जो एक्सेस है ना उसको ये कम कर देगा, एलोवेरा प्लस गो गोधन बराबर मात्रा। गोमूत्र ठीक है, अर्क और एलोवेरा, यस, गोमूत्र अर्क। यस, यस, अरे एक ही चीज को रिपीट मत कीजिए। ठीक है, ये दूसरों को वो इरिटेटिंग कितना लगता है। एलोवेरा, नहीं एलोवेरा कितना डालने? अभी हम बोल रहे थे तो उस समय आपको ध्यान नहीं था, अभी हमने बताया ना, बताइए इनको जरा कोई, नहीं, किसी ने सुना था? और 1:1। बराबर मात्रा में। हाँ हाँ हाँ। सर पर इसमें पानी भी मिलाना है ना सर?
यस, पानी जितना एलोवेरा उतना पानी, जितना गौमूत्र उतना पानी। ओके। सर डायबिटीज का एक बार 4 प्रीमिक्स बता चम्मच दें। एलोवेरा, 4 सेम इसको यूज कीजिए डायबिटीज के लिए भी। ठीक है, आप इसमें यस। गिलोय भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये हम लोग किस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, एलोवेरा और गौमूत्र। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि जब आप पंचामृत बनाते हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं सेम मात्रा में आप गिलोय का जूस, आंवला का जूस प्लस जो है व्हीट ग्रास जूस, ऑल आर इन इक्वल पोर्शन, 4 टीस्पून। ओके, और ये अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, इसको आराम से बैठ के पीना होगा, और ये किसी भी तरह के इवन कैंसर में भी ये काम करेगा। ठीक है, गौमूत्र हो गया, एलोवेरा हो गया, गिलोय हो गया, आंवला हो गया, और व्हीट ग्रास जूस। ऑल शुड बी टेकन इन इक्वल प्रोपोर्शन, 4 टीस्पून ईच। और ओके, ये गोमूत्र आप, तो रहेगा ही। और हाँ इसमें रहना है, और उतना पानी जो है उतना ही पानी भी होना है। ठीक है, तो ये किसी भी तरह के कैंसर को भी इवन जो है आपको रिकवर करने में मदद करेगा। ठीक है, और हम लोगों ने कई लोगों को दिया है, और हम लोग खुद भी आश्चर्यचकित है कि कैसे इतना बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन आपको जो है बहुत ही बेहतरीन जो है फायदा देने वाला है। ठीक है, हम लोगों ने इसको पंचामृत कहा है, और ये इवन कैंसर तक को मतलब कि कंट्रोल कर सकता है, और बॉडी में जितना भी टॉक्सिन है वो बाहर करता है। और इसमें खास और भी चीजें अगर जोड़ेंगे उसमें तो क्या, कैंसर तो ही हो गया, और ये आपको क्या है ना, न्यूट्रिशन देता है। ये समझिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, आप जिस तरह ब्लड चढ़ाते हैं ना किसी को, ठीक है, सलाइन करते हैं, तो उसी तरह से ये ब्लड चढ़ाने के जैसा ही जो है ना पावरफुल। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अगर आप रेगुलर यूज करें तो। ठीक है, और हाँ, वात रोग में जो है हम लोग इसको स्पेशली जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी कह रहे थे कि पेन है, ठीक है, किसी भी तरह का जो है पेन है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जॉइंट्स पेन को दूर करने के लिए एक और जो है कैस्टर ऑयल। ठीक है, तो कैस्टर ऑयल को जो है दूध में लिया जा सकता है, लेकिन कैस्टर ऑयल को आप गौमूत्र में भी ले सकते हैं, ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, रात को सोने से पहले। ठीक है, हाँ, ये जॉइंट्स पेन के लिए जो है आपका जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो क्या है, इसको म्यूट कर लीजिए। ठीक है, लोगों को पता नहीं रहता है कि वो कहाँ पे है। देखिए ये वीडियो शो नहीं हो पा रहे ना। ठीक है, तो इसका कारण यह है कि आपको अभी हम लोगों ने सिर्फ एक कोर्स में ऐड किया है। जो लाइफ टाइम मेंबर्स हैं उनको सभी कोर्सों में हमने ऐड नहीं किया, क्योंकि पहले तो आप एक कोर्स को चलाना सीखिए, जब चलाना सीख जाइएगा तो दूसरे कोर्स भी चला लीजिएगा, क्योंकि ये चलाने पर है आप कैसे हैंडल कर सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर हुआ कि किसी भी तरह के जॉइंट्स पेन के लिए और वात से संबंधित सभी विकारों के लिए। ठीक है, ये आप जो है 1 महीना इस्तेमाल कीजिए इस चीज को। मतलब क्या है, 4 चम्मच गौमूत्र, 1 चम्मच ये कैस्टर ऑयल, और 5 चम्मच जो है पानी, गर्म पानी यानी गुनगुना पानी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये वात रोगों के लिए, किसी भी तरह के जॉइंट्स पेन के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और पेट दर्द के लिए, पेट फूलने के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये हम लोगों ने कई बार दिया है। ठीक है, हल्का सा नमक मिला के जो है 1 चम्मच गौमूत्र पिला दीजिए। ठीक है, तो पेट फूलने का प्रॉब्लम हो, पेट ये गैस वगैरह का जितना भी प्रॉब्लम हो ना, ये सब चला जाएगा। अब बस 1 ही चम्मच, ठीक है,
और अगर गोअर्क है तो आधा चम्मच ही दीजिए, उसमें पानी थोड़ा मिला दीजिए, आधा चम्मच। और किसी भी बच्चे को पिला सकते हैं, थोड़ा सा नमक मिला के। और तो पेट में कीड़े और वॉर्म्स हो तब? बस बस वर्म्स के लिए भी ये अच्छा काम करता है। ठीक है, वर्म्स के लिए जो है ये बेहतरीन काम करेगा, ये एंटीबैक्टीरियल है ना। ठीक है, तो जैसे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ जो वर्म्स हैं उनको वो किल करेगा। सर मेरे तो वॉर्म्स जिंदा निकल जाते हैं एनस से। तो वो आप जो है ये गौमूत्र पिया कीजिए। ठीक है, ठीक है। क्या सर पथरी में भी काम आता है ये? स्टोन में भी काम आएगा। ठीक है, स्टोन में अभी आगे जो है ना हम लोग स्टोन के लिए अलग से उपचार बताने वाले हैं। ओके सर। ठीक है। सर हम लोग को और गोमूत्र ये अर्क में हर समय पानी वार्म लेना है कि टैप वाटर लेना है कि कोई भी पानी चलेगा? वार्म वाटर, वार्म वाटर। ठीक है, ल्यूक वार्म, ठंडा पानी नहीं, गर्म भी एकदम नहीं। ठीक है। हम्म, चलिए। और ये सभी जो है कुछ जो है सेवन को थोड़ा पढ़ ले। दूध जो है क्या है कि देखिए, दूध से कई लोगों को गैस हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों को होता है, तो जिनको गैस हो जाता है वो घी मिला के पी सकते हैं। ठीक है, तो घी क्या करता है, समन करता है वात का, और दूध जो है वात बढ़ा सकता है। तो घी जो है उसमें फेंट कर पीने से ये एक जो है बेटर ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, और पतला दूध पीना चाहिए जिनको गैस बनती है, और घी लेनी चाहिए। घी जो है वो वात दोष को दूर करेगा। दही की बात है तो ये पित्त दोष बढ़ा सकता है, क्योंकि दही गर्म करता है। लोग समझते हैं कि दही ठंडा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है ना, दही जो है पित्त को बढ़ाता है। ठीक है, तो पित्त को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो अगर दही को जो है चांदी के बर्तन में, चांदी के प्याले में, या फिर चांदी के चम्मच के साथ रख के जो है बनाया जाए, ठीक है, तो पित्त दोष नहीं होगा, मतलब पित्त नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चांदी जो है पित्त को काटता है। तो दही अगर इस तरह से लेंगे तो पित्त दोष नहीं होगा। और फिर भी जो है आपको लगता है कि नहीं भाई ये हमको लेना ही लेना है, नहीं मतलब सर जमाना चांदी का बर्तन में कि चांदी का बर्तन में खाने से ही पित्त कट जाएगा? जमाइए उसमें, ठीक है, चांदी के बर्तन में, या फिर खाइए भी तो आखिर जो है चम्मच भी लीजिएगा तब तो। अब थोड़ी देर के लिए ही आप रख रहे हैं बर्तन में, तो कितना मतलब कि उसमें मतलब कि सिल्वर, हाँ उसका एसेंस आ जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा समय दीजिए उसको रखने के लिए। ठीक है, ये कहा जा रहा है। और पित्त जो है, क्योंकि दही जो है पित्त को बढ़ाता है, ठीक है, गर्म करता है। तो जिनको पित्त दोष रहता हो ना, तो दही का सेवन से बचिए और छाछ पीजिए, मट्ठा, जिसको हम लोगों ने पूरा डिटेल से बताया था अभी 2 दिन पहले जो क्लास हुई थी उसमें। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर हो लीजिए कि दही जो है हीट को बढ़ाता है। ठीक है, और घी, घी जो है पित्त को भी घटाता है, वात को भी घटाता है। तो तीसरा दोष कौन सा है इसका, फिर आपका कफ हो जाता है, तो कफ को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये जो है इसके बारे में जो भी कोई दोष जो है ना, अगर कोई एक पदार्थ जो है किसी खास दोष को घटाता है, ठीक है, तो बाकी के दोषों को बढ़ा भी सकता है। सर अगर कोई पित्त प्रकृति का है तो वो अर्क लेगा तो उसको मतलब जलन नहीं होगा? अर्क तो मतलब थोड़ा एसिडिक फॉर्म होता है, नहीं ऐसा नहीं है?
पित्त जो है आपका ये कर सकता है ना, ठीक है। गर्म तो क्या है ना, इसके साथ कुछ और चीजें जो हैं लेनी चाहिए, ठीक है। सर जैसे इसको किसी को त्रिदोष किस वो हो दिक्कत हो, त्रिदोष वात पित्त कफ तीनों का हो प्रॉब्लम, तो उसको क्या करना चाहिए? गैस को दूर करने वाला उपयोग है। और जिसका पित्त वगैरह रहता है ना, वो गौमूत्र की जगह वो घी का उपयोग करें, ठीक है। घी जो है तो ना सर हम मतलब घी पिए, अर्क नहीं पिए? नहीं, वो क्या करेंगे ना, सुबह सुबह 1 चम्मच जो है गाय का घी 1 गिलास गर्म पानी में, और उसमें काली मिर्च 1 और 1 चुटकी हल्दी, ये मिला के फेंट के पिएंगे, ठीक है। ये किसी भी तरह का आपका गैस है ना और पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त को शांत करेगा, ठीक है। पहले पित्त को शांत कर लीजिए। जैसे एक है कि पित्त है जिसका, ठीक है, उसके लिए ये कहा जा रहा है। लेकिन किसी का सर आवाज नहीं आ रहा है। ओके, आ रही आवाज ना? हाँ अब आ रही है। ठीक है। तो घी जो है ठंडा करता है, तो कफ को बढ़ा सकता है, ठीक है। अब जो है कोई खाना बहुत गर्म है तो उसमें हम लोग घी डाल देते हैं, तो उसका जो है पित्त प्रकृति थोड़ी कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। अब घी के साथ जो नहीं, जैसे घी वगैरह जो है कुछ लोग घी पीते हैं, तो हमेशा गर्म पानी के साथ ही पियेंगे। ठंडा पानी पियेंगे उसके बाद क्या होगा ना, वो पेट में जाएगा तो उसको गर्म करने में ताकत लगेगी, एनर्जी लगेगी, और उसको पचाना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। अब जो है मतलब कि पित्त के लिए जो क्या है कि कुछ इसको मिला के जो आप दीजिए, ठीक है। अकेले जो है अगर पित्त प्रकृति के हैं तो सीधे सीधे गौमूत्र ना देकर उसमें कुछ और चीजें मिला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है, अच्छा, विरेचक क्या कहते हैं? विरेचक मतलब जिसको खाने से जो डिसेंट्री हो, ठीक है। तो ये एक तरफ से पित्त को बढ़ाता तो है, लेकिन अगर आपका पित्त जो है और भी अंगों में जमा हुआ हो तो उसको बाहर भी निकालता है, मतलब डिटॉक्स भी करता है, ठीक है। तो कैसे बैलेंस करेंगे? तो हमने पित्त को कंट्रोल करने वाला चीज क्या कहा? घी, ठीक है। तो घी का सेवन करते रहेंगे। देख रहे हैं कि जब हम ये सेवन कर रहे हैं गौमूत्र का, तो वो घी का भी अलग अलग तरीकों से सेवन कर सकते हैं, ठीक है। सर मेरे को सुबह उठते ही एकदम खट्टी डकर आती है। तो आप ये वाला उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। सर खट्टी डकार आ रही है ना, तो जो घी वाला उपयोग है ना, इसको आप कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सर मैं यदि थोड़ा सा भी ठंडा पानी पीती हूँ, मतलब नॉर्मल पानी पीती हूँ, तो मुझे सुबह उठते हो तो मुझे जुकाम रहता है हमेशा, साइनस की प्रॉब्लम है, साइनस माइग्रेन की। तो और मेरा त्रिदोष बढ़ा हुआ, तीनों दोष वात पित्त कफ तीनों बढ़े हुए हैं, मुझे क्या करना चाहिए सर? अपना से लीजिए, आपका जो साइनस है ना, ठीक है। जी सर। आप गौमूत्र और गुलाब जल जो है, ठीक है। सबसे पहले एक तेल आता है षडबिंदु तेल, साइनस के लिए, आप जानते हैं, है ना। यस इसको सर, जो है यस आप सर। षडबिंदु तेल को नाक में डालिए, ठीक है, रेगुलर, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं ना कि षडबिंदु तेल, सरसों तेल ले लीजिए, ठीक है। एक यस सर। हथेली में जितना आता है उतना, और उसको जो है ना मतलब कि नाक से पीना है, ठीक है। नाक से जी सरसों तेल पूरा अंदर लेना है, और ये बहुत तेज जो है ना आपको शॉक लगेगा, झटका लगेगा, लेकिन उसके बाद एकदम रिलीफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आप बहुत ही अच्छा उपाय कर सकते हैं, ठीक है। सर अगर किसी को फूड एडिक्शन हो? एडिक्शन के लिए तो आपको शुरुआत वाला जो बताया था ना, वो फूड एडिक्शन में भी काम आएगा ना, जो शुरुआत में मैंने बताया था सबसे, ठीक है, जो केसर के साथ जो गोमूत्र अर्क है। हाँ देखिए, किसी को भी जो है ना, किसी भी तरह का एडिक्शन हो, आप ये गोमूत्र का सेवन कराइएगा ना, तो डी एडिक्ट होगा,
ठीक है। एकदम ये मानी हुई बात है, हम लोगों ने किया है और इसके रिजल्ट है। ठीक है। अब कितनी मात्रा में इसे सेवन करना चाहिए, इसके अलग अलग है। गर्मी में कम होना चाहिए, क्योंकि गौमूत्र जो है गर्म करता है, तो गर्मी में थोड़ा कम सेवन करें। ठीक है। और ये जो है ठंड में इसका ज्यादा सेवन करें। ठीक है। ठंड हो गया, वर्षा ऋतु उसमें ये अब अपने क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, नेचर पे भी डिपेंड करता है। वर्षा ऋतु में भी कर सकते हैं, आप बढ़ा के कर सकते हैं। गर्मी उसमें भी रहती है, लेकिन ये गर्मी से थोड़ा सा कम ही रहेगा ना। अब बात प्रकृति के हैं, तो नॉर्मल में कफ वाले को अधिक और पित्त वाले को कम मात्रा में। लोग जान रहे हैं कि ये जो है पित्तकारक है, तो कफ वाले लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो मोटे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है। जिनका वजन ज्यादा है वो बहुत ही अच्छा, जो बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं। और जो एकदम पतले दुबले हैं, तो वात प्रकृति के हैं, उसको नॉर्मल लेना चाहिए। जो नॉर्मल रेंज के हैं और जिनको गुस्सा वगैरह आता है, वो सब पित्त प्रकृति के, उनको जो है थोड़ा कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। ठीक है। और 1 वर्ष तक के बच्चों को जो है 2-3 बूंद जो है पिला सकते हैं। ठीक है। सर्दी में मैक्सिमम 10-15 बूंद तक किया जा सकता है। ठीक है। तो ये मतलब कि एक्चुअली ये तो कोई पिलाएगा नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ही पिलाना है। ठीक है। और उनकी माँ जो है उनको पी सकती है। हालांकि ब्रेस्ट फीडिंग जो फीमेल्स हैं, उनको हमारे तरफ से विशेष तौर पे परहेज करने को कहा जाएगा। ठीक है। तो जैसे मेरे हस्बैंड को नाक में खुजली होता है, तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो ये तिनका वगैरह है, उनको पहले हटा दें। फैटी लीवर वाले ऐसे घी ले सकते हैं, लेकिन उनको गौमूत्र प्लस एलोवेरा वाला जो है उनको रेगुलर सेवन करना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब जो है ये फिर इसके बाद जो है जब पीडीएफ आपको मिलेगी, तो पीडीएफ में आप डिटेल में जा सकते हैं, हमको कुछ ऊपरी तौर पे आपको बता देंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रोग है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो घटा हुआ होता है, तो ये अच्छा काम करेगा। ठीक है। गौमूत्र या गोबर। ठीक है। और इसके अलावा जो है इसमें क्या है, कुछ चीजें देनी चाहिए। अगर भूख आपको बढ़ाना है, तो अदरक, सेंधा नमक, नींबू का रस मिला के जो है आप दीजिए। ठीक है। भोजन के साथ भोजन के बीच में, ठीक, खाना खा रहे हैं उसी समय ये दीजिए चटनी बनाकर, तो ये भूख को बढ़ाता है। ठीक है। और इसके लिए स्पेशली जो है आपका इसमें क्या है, गोधन ये यूज करना है। ठीक है। ये आ जाएगा। भोजन नहीं पचता हो तो भी उसमें जो है आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। खट्टी डकारे आना, अभी किन्हीं ने सवाल किया था। ठीक है। तो भोजन करने के तुरंत बाद जो है 1 गिलास गर्म पानी लेकर घूट घूट करके पिए, जिससे भोजन जो है डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका एसिडिक जो है, तो डकार अभी जो लोग आए थे, ठीक है, और ठंडे चीजें से वो परहेज करें। ठीक है। और नाभि पर जो है 2-3 घी जो है लगाकर जो है अपना फिंगर से, ये हम जो है
बहुत सारे तेल लगा सकते हैं, सीड लगा सकते हैं, उससे एक ट्रीटमेंट का पूरा एक प्रोसेस है। कल जो है, जो 8 बजे से क्लास होगी आपको, इसमें इस बारे में डिटेल से बताया जाएगा। जिन लोगों ने एनरोल कर लिया है तो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो तुरंत जो है 51 रुपीज पे करके एनरोल कर लें। एक सप्ताह आपको बताया जाएगा। नाभि के बारे में बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। जैसे नाभि के बारे में आपका हो गया कि नाभि कितने प्रकार के होते हैं, नाभि के पास कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, और नाभि रिचार्ज कैसे करनी है। ये कोई एक्चुअली ये रिचार्ज करने वाला जो है ना, आप कहीं भी चल जाइएगा ये बताने नहीं, क्योंकि ये वो लोग नाभि के सिस्टम में इसको रखते ही नहीं है। ठीक है, तो ये नाभि के बारे में डिटेल से जानकारी आपको होगी, नाभि को अपनी जगह ठीक करना, नाभि के पास जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये सभी। ठीक है, तो ये आपको जो स्पेशल कोर्स है, आप गारंटी मानिए कि ये कोर्स कहीं दूसरी जगह, क्योंकि इसमें जो कंटेंट हमने लिया है ना वो नॉर्मली लोग लेते ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन कोर्स होगा। ठीक है, सर लाइफ इसमें टाइम नाभि मेंबर्स के लिए फ्री? फ्री रहेगा लाइफ टाइम मेंबर्स के लिए। ठीक, जी सर, थैंक यू सर। लाइफ टाइम मेंबर बनेंगे तो आपको हेल्थ रिलेटेड हमारे सभी कोर्सेज, ठीक है, उसमें भी शामिल। और तो हाँ, सर टाइम चेंज नहीं हो सकता 8 से 9 की जगह 6 से 7 या? नहीं, टाइम चेंज नहीं हो सकता है। आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं अगर आप उपलब्ध नहीं रहेंगे। सर हर दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? हाँ, तो मान लीजिए कि अब रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, ऐसा कैसे होगा? नहीं, हम पूछे हर दिन का मिलेगा ना, हम ये बोल रहे हैं 5 दिन। एकदम एकदम मिलेगा हर दिन का। ठीक है, जो भी कहें उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। तो जब क्लास ले रहे हैं तब तो हम रिकॉर्डिंग सेव नहीं करेंगे ना, डाउनलोड नहीं करेंगे, अपलोड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे कि वह अगले दिन जो है ये सब अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये और ये आप यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का जो है आपको इलाज बताया गया है पंचगव्य चिकित्सा के तहत। ठीक है, अच्छा सर, आप मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है ना, मतलब मैं थोड़ा मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो 7 बजे के बाद ना मेरा मतलब मेंटल वर्क ज्यादा हम कर नहीं पाते हैं, मतलब मेरा माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए। तो जितना हार्ड वर्क मतलब हार्ड स्टडी होता है, जितने ज्यादा समझने का होता है, हम वो थोड़ा 6 सनसेट के पहले तक लेते हैं, सनसेट के बाद मतलब हम नहीं लेते। तो इसके लिए कोई रेमेडी है कि ये फिर ऐसे ही रहेगा? एकदम रेमेडी है। ठीक है, आप सबसे पहले तो दोपहर सोया कीजिए। ठीक है, क्या किया करे? दोपहर को हम्म। सोना है 20 मिनट मिनिमम। अच्छा, ओके, हाँ। और जिस समय आपको शरीर में ताकत है, आप जो है अपना लेफ्ट जो है नॉस्ट्रिल बंद कर दीजिए और राइट से सांस लेना शुरू कीजिए, आपको ताकत मिल जाएगी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल, नाक का छेद, उसको ओके बंद ओके, कर आई गॉट इट। से सांस लेने। ओके, चलिए। साइनस के बारे में किसी ने पूछा था अभी। ठीक है, अभी देखिए। और नाक में घी डालना है। ठीक है, सर और सर आपने नाक कहा से कि जो है ना, जिस तरह से दाहिने नाक घी डाल, से सर, प्रणाम सर। ये जो टॉपिक बता रहे हैं ना उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि 8:30 बज गया है, 9 बजे से दूसरा क्लास स्टार्ट होना है, इसलिए हमारे पास कुछ मिनट है। ठीक है, सर पूछ सकते हैं? अभी क्या प्रणाम है सर। कि सर अस्थमा का बता दीजिए, जो साइनस अस्थमा का टॉपिक है। साइनस को समझ लीजिए। ये जो है ना, नाक में घी डालना है और गौमूत्र लीजिएगा ना तो 2-2 बूंद उसको नाक से लेकर खींचना है, मतलब डालने खींचने का प्रयास करना है। और उसका स्मेल जो है ना साइनस के लिए काफी, स्पेशली उंगली जो है ना, सभी उंगली के जो ऊपर वाले पार्ट है, ठीक है, उस पर मसाज कीजिएगा तो आपको कहीं पर दर्द ज्यादा होगा, उस जगह का आपको मतलब कि मसाज करना है। ये एक चीज है। ठीक है, ये साइनस में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, ये हो तो गया। लिखा है सुबह नाक से ताजा गोमूत्र खींचे, कैसे खींचेगा नाक से? स्मेल करना है। ठीक है, ओके ओके।
हम जो बता रहे हैं ना उस पर फोकस कीजिए। वो नाक से जो है ना खींचना, कहने का मतलब है ना कि अगर स्मेल है ना, उसको स्मेल को खींचने का प्रयास कीजिए, नहीं तो एक बूंद जो है नाक में डाल दीजिए और उसको खींचिए अंदर, ठीक है। ओके। सर किसी भी गाय का ले ओके। सकते और हैं चाहे वो अस्थमा में जो फ्रीजियन हो है सर। यहाँ पर बता दिया गया है कि गाय मतलब देसी गाय, ठीक है। ओके। अस्थमा के लिए, ठीक है, इसमें जो गौमूत्र जो है उसको मिलता है, ठीक है। उनको नारियल का सेवन करना चाहिए, ठीक है। गौमूत्र जो है खा के जो है 50 ग्राम डेली नारियल चबाकर खाना है, सर ठीक आवाज है, बहुत क्रैक जिनको आ रहा टीबी है। का या अस्थमा का प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से सर इसमें बहुत अस्थमा ज्यादा में जो आप है, जब बोल रहे थे बहुत आवाज क्रैक आ रहा था, कैन यू रिपीट वंस मोर अस्थमा? ठीक है। तो ये सबसे पहले तो आपको रेगुलर जो है ना गोधन अर्क सेवन करना है, ठीक है, डेली सुबह में। और एलर्जी को दूर करने का नाक में सब घी डालना, नाक से जब आप घी डालते, और अभी के समय में जो है फिर से बात है कि घी, दूध, घी उसमें उतना पावर नहीं रहा जितना पहले था, इसलिए आपको क्वांटिटी बढ़ानी रहेगी। आप जो है ना 3 से 4 बार नाक में घी डालेंगे, ठीक है। इससे आपको एलर्जी से होने वाली समस्याएं नहीं होंगी किसी भी तरह। एडिक्शन से भी जो समस्याएं होती हैं वो सब भी नहीं होंगी। और अस्थमा के लिए इसमें, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके। आप इस पूरे स्लाइड को आपको हम दे रहे हैं, ठीक है, तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं कि नहीं, तो बताइए, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है स्लाइड आपके पास है, आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। और ग्रुप में यहाँ पे हमने तो ओनली एडमिन किया हुआ है, ठीक है। अभी कुछ दिन बाद हम यहाँ पर एक दूसरा कोर्स लाने वाले हैं, फ्री का ही रहेगा, तो आपको इसी ग्रुप में रहेगा, इसलिए ग्रुप को लीव करने की जरूरत नहीं है। सर एप्लीकेशन को जी डाउनलोड कर लेंगे, सभी वीडियो जाएंगे। सर जी जो ओके। पंचगव्य आपने बताया सर हम सुन नहीं पाए थे, इसमें पंचगव्य में कौन कौन सी चीजें मिला के पंचगव्य बनता है सर? सबसे पहले तो आप बहुत पीछे आए हैं, इसलिए उतना लंबा चौड़ा रिपीट नहीं कर सकते। पंचगव्य कहाँ बनता है? एक्चुअली आप ना ABCD जान नहीं रहे और XYZ वाला सवाल करें। पंचगव्य बनाते नहीं है, पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं, तो पंचगव्य नहीं बनाया जाता है। पंचगव्य चिकित्सा का नाम है कि गाय से प्राप्त होने वाली 5 चीजों को जो है, दूध, घी, दही, गौमूत्र, ये सब जो चीजें हैं इनका उपयोग करके हम बीमारियों को ठीक करते हैं, तो ये पंचगव्य चिकित्सा कहलाती है, पंचगव्य बनाया नहीं जाता है, ठीक है, समझे। जी ये जी जी चिकित्सा का नाम है। तो जी सबसे पहले तो आप आज हैं, अभी 2-3 दिन से क्लास चल रहा था, कहाँ थे आप? सर हमारे यहाँ गाइड नहीं सर हो पा रहे थे, हमारे यहाँ नेटवर्क की दिक्कत के कारण सर आपका रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाए सर। तो कहने का मतलब ऐसा है ना कि जब क्लास खत्म हो रहा है, जो चीज हम क्लास खत्म होने पे आप वो सवाल कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप सवाल कर ही क्यों रहे हैं, हमको ये समझ नहीं आ रहा कि आपने पहला तो देखा नहीं, हमने डिटेल बताया है, लिख के बताया है, और उसका स्लाइड भी दे दिया है ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में जो है उसको टेक्स्ट बना के भी हमने शेयर कर दिया, तो आप वो सर सब इसमें पढ़िएगा। नहीं मिला मुझे, स्वास्थ्य कथा में सर मैं ढूंढ रही थी, उसमें मुझे सर नहीं मिला, नहीं तो मैं जरूर देख लेती सर। चलिए, अब ये अलग अलग तरह के बहाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं देखूंगी, और पहले देखिए, मिलेगा ठीक है, बिल्कुल। रेगुलर देखिए। और कोई भी चीज जो है ना स्टार्ट से किया जाता है, ये नहीं कि अचानक से हम लास्ट में पहुंच गए और हम XYZ सवाल पूछेंगे और ABCD मालूम नहीं। नहीं तो जो भी सर लोग नहीं आप किए हैं, बहुत अच्छा बताते हैं सर, लेकिन अब चलिए अब मैं जुड़ी टॉपिक पे नहीं, इसका बढ़ते हैं। मुझे अब कोई दिक्कत
चलिए टॉपिक को बंद कीजिए। और 9 बजे से भी क्लास है, ठीक है, तो उसका प्रिपरेशन अभी होना है। तो आप लोग के जो रिकॉर्डिंग जो आप लोग को मिली है 3 रिकॉर्डिंग ऐप पर, ये चौथा रिकॉर्डिंग भी वहीं अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसके लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, सिंपल सा हिसाब है। ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, बस इतना ही करना है। आप ग्रुप में हैं, ये देखिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है मैंने। अब ये लिंक को है आपको क्लिक करना है, क्लिक कीजिएगा। अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है तो हमारे से ओपन हो जाएगा, और नहीं किया है, ठीक है, तो आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये कल से स्टार्ट होना है, नाभी चिकित्सा बेसिक एक्यूप्रेशर थेरेपी आज से स्टार्ट हो गया है। तो जो नहीं किए हैं इन 2 कोर्सेज को जरूर कर लीजिए, इनरोल कर लीजिए। लाइफ टाइम मेंबर्स के लिए दोनों सर कोर्सेज। स्वास्थ्य कथा में इसका रिकॉर्डिंग सर मिल जाएगा, उसमें एक ही वीडियो सर दिखा रहा है आपका वीडियो में। ये हम गए बैच में, जी ये हम गए वीडियो में। वीडियो में इस में एक वीडियो है, इसमें 3 वीडियो है, ठीक है। डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे लिखा हुआ है, आप इसके हिसाब से सर्च कीजिए, जी सर। ठीक है। जाइए और वीडियो को देखिए। ये 1-1 घंटा का 3 वीडियो मतलब कि है, या 3 घंटे का कंटेंट है, और जी आज सर। का 1 घंटे का हो गया होगा। तो अच्छे से जाके उसको स्टडी कीजिए। और जो पीडीएफ अभी हम शो कर रहे थे आपको, ये स्टडी मैटर में जाइएगा, पंचगव्य चिकित्सा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जी टच कीजिए, आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। ऐसे हम तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिए हैं, लेकिन वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। जी सर। तो इस तरह से आप जो है इसमें सब कुछ आप कर सकते हैं, प्लस चैट भी कर सकते हैं। ये हमने देखिए मैसेज डाल दिया था, ठीक है। यहाँ पर रेगुलर चैट और डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्लियर हुआ। आज का क्लास जो है कैसा लगा, इसके फीडबैक जो है जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग जो है ना कोई फीडबैक देते नहीं, ठीक है। स्पेशली जो है महिलाओं की बात की जाए तो ये जो महिलाएं हैं क्लास में तो इतनी सारी बातें करती हैं, ठीक है। हमारा जो रिपोर्ट आता है इनसाइट का फेसबुक पेज का, उसमें से 80% जो लोग हमारे पोस्ट को लाइक करने वाले, इंगेज करने वाले, यूट्यूब को लाइक करने वाले पुरुष होते हैं। सर जी इसको साइटिका में भी प्रयोग कर सकते हैं, गौमूत्र और एलोवेरा। और ये हम बोल क्या रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है ना कि बीच में जो है ना जब टोकते ना तो इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि क्या बात हो रही है और आप क्या कर रहे हैं। क्षमा कर दीजिए सर। अगला बार से निकाल देंगे, ठीक है। इसलिए कि ये जो है ना ये एकदम गलत तरीका है। हम बता रहे हैं क्या, और आप जो है मतलब आप अच्छे आप ये क्या सोचा, आप मतलब हम बोल रहे थे वो सुन नहीं रहे थे आप। अगली बार से जो इतना अनडिसिप्लिन जो रहेंगे उनको डायरेक्ट हटा दिया, जब बोला नहीं जाएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखिए। सर पता है मैं ना एक बार फ्री में सबको डोशो न्यूमोलॉजी सिखाई थी 100 जनों को, एक ने भी मुझे फीडबैक नहीं दिया, मतलब ना टेस्टिमोनियल कुछ नहीं बना के देते। क्लास में बोलेंगे बहुत अच्छा सिखाया, बहुत अच्छा सिखाया, लेकिन कोई कुछ नहीं दिया। तो ऐसा है ना तो कि हम समझ सकते हैं आपका फीलिंग्स को सर। हमने जो है ना जितने भी हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार की है ना, इस बार हमने महिलाओं को हटा ही दिया है, ठीक है। क्योंकि महिलाएं जो है ना ये बोलने में आगे हैं, ठीक है। जब करने की बात आएगी ना तो ना कोई लाइक करेगा पेज, ना कोई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेगा। बोलने के लिए आगे हैं, पूछने के लिए आगे हैं, करने ये के सर लिए। सही में मेरा भी यूट्यूब भी नहीं सब्सक्राइब किया, और 1-2 जन किया, बाद में है ना जब क्लास हो गया ना सर उसके बाद डिलीट भी कर दिया। मैंने वाह वेरी गुड। ओके, तो ये चीज जो है ना सबसे पहली बात जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने देखा कि ये जो है ना 78% जो है अभी हमारे पोस्ट को लाइक करने वाले, उस पर डिस्कस करने वाले मेल है, ठीक है। और फीमेल सिर्फ वही 25 मान के चलिए,
25%, जबकि यहाँ पर भरे हुए हैं पूछने सवाल। यहाँ पे तो जब क्लास होता है तो महिलाएं आगे रहते हैं, तो इसलिए जो है आप लोग को जो है फीडबैक के लिए लिंक जो है दे दिया जाएगा, और आप सबको जो है ना फीडबैक देना है। इसलिए कि हम उन पे नज़र रख रहे हैं कि कौन फीडबैक दे रहे हैं, जो फीडबैक दे रहे हैं, और उनको हमने स्पेशल बैचेस पे दिए, ठीक है। और हमारे जो फैन पेज को वो हैंडल करते हैं लोग, तो जरूर से जो है आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा। और कम से कम जो चैनल है, जो वीडियो आप देखिएगा, उस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे तो वहां पर आपको कमेंट का अगर ऑप्शन मिले तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और बताइएगा कि वहां पर क्या है। अब इससे क्या होता है ना, हमको जैसे मदद मिलती है। जैसे आपको कोर्स लेके आए जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो हमारा भी मेहनत बर्बाद हुआ, आपका भी बर्बाद हुआ। अब हमको आप बताएंगे कि सर ये कोर्स आना चाहिए, अगर आप फीडबैक देंगे तो फिर हम आपके हिसाब से कोर्स डिजाइन करेंगे जो आपको सही लगे और आपके काम में आए। तो आप फीडबैक दीजिएगा, नहीं तो कहाँ से हम ये कोर्स को जो है डिजाइन करेंगे। तो कोर्स डिजाइन करने के लिए हमें फीडबैक की जरूरत पड़ती है, कौन से कोर्स की डिमांड है, फिर हम उसके हिसाब से अपने फीडबैक्स तैयार करते हैं। मतलब ये अपने कोर्स को कंटेंट को तैयार करते हैं, उससे मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा कोर्स चाहते हैं। आप जैसा कमेंट कीजिएगा उस तरह के हम कोर्स ला के देंगे। अब आप कुछ कमेंट ही नहीं कीजिएगा तो डेट इज अनफॉर्चुनेट फॉर अस ऑल्सो, ओके। और स्कैनर, हाँ, और स्कैनर जो है हमारे मित्र जो है और स्कैनिंग करते हैं, तो उनके साथ हमने काफ़ी काम किया है। अभी से नहीं, 5-7 साल पहले की बात। तो ठीक है, अभी आप लोग को लिंक मिलेगा आपके ग्रुप में, आप उस पर अपने फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और ये फ्री का ग्रुप है जो हमने तैयार किया है, पंचगव्य चिकित्सा। ये लिंक इसी में मिलेगा। जो फीडबैक नहीं देंगे उनको अगले बार का कोर्स का फ्री लिंक नहीं मिलेगा, ठीक है। वो हम व्हाट्सएप पे नहीं, हम वहीं पर फेसबुक पे ही शेयर करेंगे। तो अपने कमेंट से जो है खुद को सिक्योर कर लीजिए। आप कुछ भी कमेंट करेंगे तो हमारे वहाँ गाइडेंस रहेगा, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे आपको। अगले बार से हम आपको और भी मजेदार कोर्स देंगे।